अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक सेकंड बानी, तुम अचानक से इतनी सयानी, इतनी छोटी सी बॉडी में इतना सारा ज्ञान लाती कहाँ से हो बानी तुम? इट्स इनक्रेडिबल। आई नो ये सारा संगत का असर है, मेरा असर है ना? हाँ, कोई संगत वंगत का असर नहीं है। दी की बहन हूँ ना मैं, इसीलिए इतनी स्मार्ट हूँ मैं। तू तो इंसल्ट मत कर मेरी यार, ये है ना बीच वाली बाजवा, ये करती है ना मेरी इंसल्ट। यू डोंट डू इट ना प्लीज। ठीक है सॉरी। हाँ सच में संगत का असर है। ओके थैंक्स। तुम्हारी नहीं, शालू की। पंडित जी। हाँ जी। ये थैंक्स मनीषका। तुम्हारे लिए कुछ भी। ऐसे ऋषि, इस पे नजर रखना, कहीं भूख से पहले खुद ना खा ले। लोग बचपने में आके कोई नादानी ना करते, सो प्लीज बी केयरफुल। अरे भगवान को पहले भोग लगेगा, उसके बाद में आरती होगी, उसके बाद में प्रसाद बटेगा, तब ले लेना। मुझे पता है, मैं बस देख रही थी। पहले भगवान जी खाएंगे फिर हम खाएंगे। देखा, दिमाग से भले ही पुरानी वाली लक्ष्मी नहीं है, लेकिन दिल अभी भी मेरी वाली लक्ष्मी का ही है। और लक्ष्मी का दिल बहुत साफ है, इसलिए भगवान हमेशा लक्ष्मी के साथ रहेंगे, क्योंकि भगवान उन लोगों के साथ रहते हैं जो अच्छे होते हैं, जिनका दिल साफ होता है। इसलिए अगर बचपने में लक्ष्मी से कोई गलती हो भी जाएगी, तब भी भगवान उसे माफ कर देंगे, और लक्ष्मी कभी भी किसी को हर्ट नहीं करेगी। आई प्रॉमिस। वो तो अभी पता चल जाएगा ऋषि, जब ये आरती के लिए थाल हाथ में लेगी। आरती बस शुरू होने वाली है, अभी तो दिया दूर है, इसलिए इसे शायद डर नहीं लगा, पर जब ये आग हाथ में होगी तब पता चलेगा कि ये पागल लक्ष्मी क्या करती है। एक बार आंटी को फोन करके बता देती हूँ कि मलिशा क्या करने वाली है। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस जो लिया था कि मैं उन्हें हर चीज के बारे में अपडेट करती रहूंगी। हाँ, जस्ट कॉल हर अप। एक सेकेंड, अगर मैंने उन्हें बता दिया और उन्होंने मलिशा को रोक लिया, फिर तो मलिशा मेरी बैंड बजा देगी, वो तो मेरी जान ले लेगी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई उन माँ बेटी के बीच में। क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बताऊँ तो गाली खाऊं, ना बताऊँ तो भी। घंटी, मुझे घंटी चाहिए। लक्ष्मी नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते। मिंटू, मुझे घंटी चाहिए, दे दो ना प्लीज। अच्छा रुको, पंडित जी, घंटी। लक्ष्मी नहीं, अभी नहीं, एक बार आरती हो जाए उसके बाद खेलना इससे। ओके, अभी छोड़ दो। देखा ना ऋषि, ये मेरे साथ कैसे करता है, सब चीज के लिए मना कर देता है। घंटी दी पर बजा नहीं सकते, प्रसाद है पर खा नहीं सकते। तुम्हें जितना मर्जी घंटी बजाना हो बजा लेना, लेकिन आरती होने के बाद। जितना खाना है पेट भर के खाना है, खा लेना आरती होने के बाद, पक्का। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पंडित जी, ऋषि, ऋषि बेटा, ये क्या कर रहे हो भाई आप?
ऋषि, ये क्या कर रहे हो ऋषि? छोड़, फेंको इसे। क्या कर क्या रहे हो तुम? नहीं माँ, लक्ष्मी का डर आज मिटा के ही रहूंगा। मिंटू छोड़ो उसे, जल जाके फेंको। ऋषि प्लीज रुको, प्लीज फेंको उसे। ऋषि, ऋषि क्या कर रहे हो तुम? भाई लग जाएगी आपको। जीजू प्लीज छोड़िए उसे। अगर आग को ऐसे रखते ना हाथ में तो जलते हैं लक्ष्मी। हाथ में अगर पटाखे फोड़ते हैं तो जलते हैं लक्ष्मी। आग के करीब जाते हैं तो जलते हैं लक्ष्मी। आग से छेड़खानी करते हैं तो जलते हैं लक्ष्मी। मिंटू फेंको उसको, जल जाओगे तुम। छोड़ो उसे। कुछ नहीं होगा लक्ष्मी, आग से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें लक्ष्मी। क्यों नहीं समझ रही हो? तुम जल जाओगे। मिंटू फेंको। चाहते हो ना फेंक दूं ये? लक्ष्मी प्रॉमिस करो भगवान के सामने कि आज के बाद कभी भी आग से डरोगी नहीं। प्रॉमिस करो। नहीं। प्रॉमिस करो, नहीं तो सच में खुद को जला लूंगा आज। नहीं। लक्ष्मी प्रॉमिस करो। नहीं डरूंगी, नहीं डरूंगी मैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, प्रॉमिस। कभी नहीं डरोगी? नहीं डरूंगी मैं। कसम खाओ, ऋषि की और मेरी कसम खाओ कि आज के बाद कभी भी आग से डरोगे नहीं। कसम खाओ। तुम दोनों की कसम खाती हूँ, नहीं डरोगी। तुम फेंको। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बेअंत सिंह जी की जमीन के बिना फैक्ट्री बिल्डिंग को 2 हिस्सों में बनाना पड़ेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, सबके दुगने खर्चे हो जाएंगे। मम्मी जी के सपनों पे तो पानी फिर जाएगा। और जब उन्हें कितने है कुलदीप? सत श्री अकाल मैडम जी। सर जी, आपके लिए जूस। मैंने तुझसे जूस मंगाया क्या? नहीं सर। तो फिर कुलदीप। मम्मी जी कुलदीप तो घर पे नहीं है। कुलदीप को मैंने फोन किया था, वो बोल रहा है कि वो बाहर है, बिजी है, घर आके बात करेगा। और तूने फोन रख दिया तो और क्या करती? और तू क्या नशे में पड़ा हुआ था? जर्नैल, सूरज सिंह, मेरे कानून में तीजी गलती दी कोई माफी नहीं होती। 2 गलतियां पहले कर चुके हो तुम, याद दिला रही हूं। तेजी, कुलदीप तो तेरे से हर बात करता है ना, दिल फ्लोर के। बताया होगा उसने तुझे कौन थी वो कुड़ी? नहीं मम्मी जी, मैंने सच में कुछ नहीं पता। मुझे कुलदीप ने कुछ भी नहीं बताया। इनफैक्ट मैं तो विमेन वेलफेयर की मीटिंग के लिए बाहर थी। घर आई तो सूरज सिंह जी आपको फोन करने की कोशिश कर रहे थे, आपका फोन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूं। बस करो। जिसको नहीं पता उसको नहीं पता, तो फिर किसको पता है? ना फटा जिंदगी दा जुआ खेडन जा रही मैं। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा देता है। एक डील तय करेगी कि अटवाल 100 गुना ज्यादा तरक्की करनगे या ओना दा नाम मिट्टी विच में जाएगा। हमारा ये सारा खेल बिगाड़ रही है एक कुड़ी। हमारे ख्वाबों पे सुराग कर दिया उस कुड़ी ने, जिसको हम जानते भी नहीं है कि वो कौन है। किसी को नहीं पता यहाँ पे।
जने है फड़ बंदूक और इस बंदूक से जिसका सर पुनना हो पुन दे। फिर चाहे वो ये सूरज सिंह हो या फिर वो कुड़ी। 2 घंटे दे रही हूं तुम सबको। उस लड़की की सारी जानकारी मुझे चाहिए। कान खोल के सुन लो सब लोग। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मम्मी जी वो बस कर, जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। पता है मुझे, कुलदीप को फोन किया होगा ना कि मम्मी जी बुला रही हैं, घर आ जाओ, है ना? जी उसी से बात कर रही थी। तेजी, पुत्र कुलदीप ने ना बचपना बहुत है और कुलदीप को इस बचपने से निकालने के लिए बिल्कुल तेरे जैसी समझदार साथी की जरूरत है। जी अभी हमने उसका ब्याह नहीं कराया ना, तो उसने मेरी मेहनत की कमाई हुई ये जमीनें हैं ना, उनको खैरात में बांट देना है। इसलिए बेटा उसको इस रिश्ते के लिए मनाना बहुत जरूरी है। मम्मी जी एक बार कुलदीप की मर्जी जान लेते तो। मर्जी? तेरी मर्जी पूछी थी किसी ने? अब देख किस गल दी कमी है तेरे को, है? दुनिया दी सारी चीजा तेरे कदमां विच हैगियां। 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, कोई रोक टोक नहीं। भाई शादी में इससे ज्यादा खुशी कोई क्या चाहता होगा? पर कुलदीप तान्या से प्यार नहीं करता मम्मी जी। और तुझे क्या लगता है कि बिना प्यार के ब्याह नहीं होता? मेरे जाने के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी तुझे तो संभालनी है ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू जो भी फैसला करे ना, अटवाल खानदान के हित में करे। इसलिए अब कुलदीप को इस रिश्ते के लिए मनाना, ये जिम्मेदारी तेरे सर पे है। अरे क्या बातें चल रही है सास बहू में चुप चुप कर। देख ले पनित, अभी तो रिश्ते की बात हुई है और तेजी को शादी की तैयारियों की टेंशन भी हो गई है। तभी तो मैं कहती हूँ कि मेरी तेजी जैसी होनहार और समझदार बहू तो हो ही नहीं सकती, है ना पुत्र? आंटी जी एक जरूरी काम आ गया तो मैं निकलता हूँ अभी। और गुरमीत जी आपका कनाडा वाला काम मैं करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच। पर पुत्र जी इतना जल्दी? मैं तो सोच रही थी आप डिनर करते हमारे साथ। हाँ जी, आप लोगों ने दिन भर में इतना खिला पिला दिया कि पेट में जगह ही नहीं बची। बिल्कुल लेकिन अच्छा लगा आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करके। अच्छा जी चलता हूँ। पुत्र, दूसरों की तकलीफ समझ के ते अपने फायदे की खिलाफत करके जो दूसरों की मदद करता है ना, ये काम बहुत कम लोग करते हैं। कैसी बात कर रहे हैं अंकल जी, ये तो मेरा फर्ज था। चलिए जी निकलता हूँ मैं। मेरा जैकेट। हाँ जी ये लो। कल हमारे घर पे दिवाली का प्रोग्राम है, अगर आप लोग सब आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपने इनवाइट किया है तो जरूर आएंगे। हाँ आप भी आइएगा जी। हाँ जी हीर भी आएगी, जरूर आएगी। ठीक है जी फिर मैं निकलता हूँ। मम्मी जी मैं छट के आया, आओ जी आओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं कैसे पता लगाऊं कि सूरज के अतीत में क्या हुआ था? Congratulations केसर, कॉलेज में हम लोग कितनी मस्ती किया करते थे। एंड आई रिमेम्बर सूरज को हाइकिंग और ट्रैकिंग करना कितना पसंद था। हेलो हाय, दिस इज केसर, सूरज राजगौर फियांसे। आपको याद हो तो हमने थोड़े दिन पहले मैसेज पे बात की थी।
ओ या तुम सूरज को सरप्राइज देना चाहती थी राइट? हाँ, आई नो कि ये थोड़ा वियर्ड लगेगा, बट मुझे आपसे सूरज के बारे में, लंदन में उसकी लाइफ के बारे में कुछ पूछना था। पर तुम तो सूरज की फियोंसे हो ना, तो फिर? बट या यू आर राइट, आई अंडरस्टैंड केसर, मैरिज एक बहुत बड़ा डिसीजन है। किसी भी लड़की को अपने वुड बी पार्टनर के लिए 100% श्योर होना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग राकेश। मैं सूरज के इतना क्लोज नहीं था, आई हार्डली नो हिम। बट हाँ, तुम्हें अनन्या से बात करनी चाहिए। वो और अनन्या बहुत क्लोज फ्रेंड है। मैं तुम्हें उनकी डिटेल्स निकाल के देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। आई एम रियली सॉरी केसर, तुम्हें अचानक अकेले छोड़कर जाना पड़ा मुझे। पर यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। आई होप यू डोंट माइंड। नहीं, इट्स ओके। काम अगर इम्पोर्टेंट है तो उसे प्रायोरिटी देनी ही चाहिए। राइट। हाँ, पर तुम्हारी कॉफी ड्यू है मुझ पर। मैं आए? थैंक गॉड अम्बिमा कि सूरज ने अनन्या के बारे में कुछ सुना नहीं, वरना उन्हें बहुत बुरा लगता। केसर अनन्या को ढूंढ रही है। डैम इट, पर वो बात किससे कर रही थी? अपनी पहचान बनाने का ड्रामा कम था क्या, जो शादी से पहले ये इन्वेस्टिगेशन का ड्रामा शुरू कर दिया इसने? नहीं, मैं किसी को अपने अतीत का राज पता नहीं चलने दूंगा। मैं केसर को तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा अनन्या। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं केसर की मदद करके रहूंगी सूरज, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। मैं उसे तुम्हारा सच बताए बिना नहीं जाऊंगी सूरज से। तुम मुझे रोकने की कितनी भी कोशिश कर लो, मैं केसर तक पहुंच कर ही रहूंगी। अनन्या तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है केसर, मैंने उसके लंदन का एड्रेस ढूंढ लिया है। मैं वहां पहुंच के तुम्हें अपडेट करता हूं। चाहे कुछ भी कर लो केसर, मैं किसी को तुम्हारी हेल्प नहीं करने दूंगा। इतना अकेला कर दूंगा तुम्हें कि तुम दौड़ कर मेरे पास आओगी और खुद मुझसे शादी करने की रिक्वेस्ट करोगी। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। नहीं नहीं, राजगो डायमंड्स ट्रेडिशनली माइंड हीरो में ही डील करता है। ये लैब ग्रोन डायमंड्स है। ये एक्चुअली राजगो डायमंड्स का एक अलग वर्टिकल है, अंबिका डायमंड्स, जो मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। मैं चाहती हूँ कि हमारे हीरो की चमक भी भारत के हर घर तक पहुँचे, इसलिए हमारी टैगलाइन भी यही है, हीरे हैं सबके लिए। ठीक है, मैं आपके रिप्लाई का वेट करूंगी। लोग लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में जानते ही नहीं है, कैसे समझाऊंगी मैं उन्हें? मुझे बहुत जल्दी कोई बड़ा से बड़ा क्लाइंट ढूंढना होगा, वरना सारे वर्कर्स निराश हो जाएंगे कि पहला बैच ही नहीं बिका। फिर ऐसे धंधा कैसे ग्रो होगा? लेकिन माँ, आप केसर की जिद के सामने मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अपनी पहचान बनाने की कोशिश करना, लैब में डायमंड्स बनाने का बिजनेस शुरू करना, ये सब केसर की जिद नहीं है सूरज, उसका फैसला है। जिद तो तू कर रहा है, बार बार उसके फैसले की इज्जत ना करके। माँ, आपके संकल्प की इज्जत, उसका क्या?
मैंने और केसर ने शादी करने का फैसला किया था माँ। उसकी इज्जत का क्या? मेरा संकल्प जरूरी है सूरज, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है तुम दोनों का उससे मन से मानना। 20 साल पहले संकल्प लेते समय भी मैंने यही कहा था कि शादी तब भी होगी जब तुम दोनों उसके लिए तैयार होगे। इसलिए जब तक केसर नहीं चाहती, शादी का फैसला उस पर नहीं थोपा जाएगा। और अच्छा होगा कि तू भी उसकी इच्छा का सम्मान करे और उसका साथ दे। सॉरी माँ, शादी का फैसला उस पर थोपना तो पड़ेगा और थोपा भी जाएगा, बस किसी को पता नहीं चलेगा। ना तो मैं उसे आपके अतीत का फैसला बदलने दूंगा और ना ही अपने अतीत में झांकने दूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये बड़े लोग हैं ना, बहुत स्मार्ट हैं। ये दहेज नहीं बोलते, बोलते हैं रोका गिफ्ट है, शॉपिंग के लिए गिफ्ट है, ताकि पाप भी कर ले और पापी ना बने। मुझे तो ये सब बहुत गलत लगता है। मुझे तो सबसे ज्यादा बुरा उस लड़की के लिए लग रहा है। पता है कितनी प्यारी है वो हर्ष, लेकिन उस नए घर में वो इसलिए अपनाई जाएगी क्योंकि उसकी कीमत लगाई जा रही है, वो भी उसके अपने माँ बाप के हाथों। कितना पैसा दे रहे हैं? चुप कर, पैसे वैसे नहीं बताने वाली मैं। अच्छा, पर सोच अगर गौतम ने दहेज मांगा तो? गौतम ने अगर दहेज मांगा ना तो उसे सीधा दरवाजा दिखा दूंगी मैं। बिल्कुल नहीं पसंद मुझे ये दहेज वहेज, और ये लालची और स्वार्थी लोग तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुझे याद है ना वो अंकित, उससे शादी किस लिए तोड़ी थी मैंने? उसे सिर्फ अपनी पड़ी थी। हमारे बाबा का बिजनेस, उनकी तकलीफ कुछ नहीं समझना चाहता था। वो चाहता था मैं अपने परिवार, अपने बाबा, इस शहर, अपना घर, सब कुछ छोड़ के उसकी फैमिली के साथ चली जाऊं, क्योंकि शादी के बाद तो मेरे पति का परिवार ही मेरा परिवार है ना। भला क्यों? मतलब मेरे आई बाबा सिर्फ शादी तक मेरे आई बाबा हैं। मैं अपने आई बाबा का जिंदगी भर ख्याल रखूंगी, कोई कुछ भी कर ले। और ये दहेज वहेज तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और तूने दहेज मांगने का सोचा भी ना तो तुझे तो चमाट पड़ेगी, समझ गया ना? और मुझे ना इन पैसे वालों का समझ में नहीं आता। इतने पैसे हैं, इतना बड़ा वोट है उनके पास, फिर भी ऐसी हरकत कर रहे हैं। बिल्कुल चीप और कटोरा छाप हैं सारे के सारे। और हर्ष वो लड़की जिसका रोका है आज, पूरे बोर्ड पे सिर्फ उसने मुझसे अच्छे से बात की, एक इंसान की तरह बात की, मुझसे खाने के लिए पूछा, कहा कि मैं अच्छे से खाऊं। और ये उसके घर के लोग उसका हिसाब लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उसमें कोई कमी है। कमी तो इन फटीचरों में है जो दहेज दे रहे हैं। अच्छा, ये बीमारी तो बवासीर से भी बेकार है। मुझे तो ये लोग सोसाइटी का बवासीर लगते हैं। तू सोच हर्ष, अगर पुलिस को पता लग गया ना कि ये विराट आहूजा कोर्ट पे दहेज का लेन देन चल रहा है तो क्या होगा? तू ये सब छोड़, मैं फोन रखती हूँ, काम खत्म करके जल्दी घर आना है मुझे। ठीक है ताई। लड़की, हे भगवान, ज्यादा जोर से बोल गई क्या मैं? लगता है इन लोगों ने सुन लिया। ऊपर आ, क्या बकवास कर रही है? ऊपर आ। दहेज देना तो गलत है, मैंने तो सही कहा ना, उसके लिए मैं माफी क्यों मांगू? लेकिन ये क्लाइंट्स है ना, अब मैं क्या करूंगी? विराट, विराट, विराट। यस मॉम। यस मॉम। आग लगाओ, फ्लेयर गन्स जलाओ, फेंक दो इस लड़की को। सुना नहीं तुमने? मॉम, आई गेस आपको भी वही कंफ्यूजन हुआ है जो हमें हुआ था। ये गेट क्रैशर नहीं है, शी इज एक्चुअली द बैंकर यू कॉल फॉर। ये लड़की अपने औकात के बाहर है। हाउ डेयर यू! तुम मेरी ही पार्टी में आकर मेरे ही लोगों के बारे में अनाप शनाप बक रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? आई एम रियली सॉरी मैम। आई नो मैं ज्यादा बोल गई, मुझे यहाँ ये सब नहीं बोलना चाहिए था फंक्शन के बीच में। आई एम रियली सॉरी। सॉरी माय फुट। तू सॉरी इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि तूने गलत बात की, बल्कि इसलिए बोल रही है क्योंकि तुझे लग रहा है कि तूने गलत जगह पर यह बात की। अकड़ तो देख इसकी,
तेरी औकात क्या है, हाँ? जो तू अहुजास को जज करे, हम जैसे ऊंचे लोगों के बारे में ऐसी घटिया सोच बताए? Who the hell are you? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये जो आप कर रहे थे मुझे गलत लगा, मैंने बोल दिया। लेकिन मुझे इस बात का एहसास भी है कि मैं यहाँ काम करने आई थी और मुझे ये सब बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मैंने माफी मांगी, बार बार आपसे माफी मांगी और आपने मेरा लैपटॉप तोड़ दिया। जो ऑफिस से आया ये शुक्र है लैपटॉप तोड़ा है, तेरा मुंह नहीं तोड़ा, वरना इतनी बकबक कैसे कर पाती तू, हाँ? और बेबे, वैसे ये क्या बोल रही थी फोन पे कि इसका रिश्ता होते होते इसीलिए तोड़ दिया, हाँ? अरे लड़के ने इसे छोड़ दिया होगा, और नहीं तो क्या। मामी जी क्या कर रही हैं? कम ऑन यार प्लीज। नो 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 नो, दैट्स ट्रू। इसकी जुबान ही इसकी दुश्मन है। अरे कौन ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाएगा? तभी तो इतनी उम्र हो गई है लेकिन अभी भी कुंवारी बैठी है घर में। मॉम छोड़िए ना ये सब, लेट्स जस्ट कैरी ऑन विद द फंक्शन। अरे ये मेरी यॉट है, मेरी मर्जी, जो मुझे बोलना है मैं बोलूंगी। वैसे बेबे, इसकी शादी ना होने का एक और रीजन है, दहेज। इसके बाप की औकात ही नहीं होगी दहेज देने की, इसलिए तो ये लोग वेट कर रहे हैं कि कोई लड़का इसे भगा कर ले जाए, सारा खर्चा ही बच जाए। Enough, मैम। हाँ, मेरे बाबा आपके पैसों की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन आप भी मेरे बाबा की सोच की बराबरी नहीं कर सकती मैम। मेरे बाबा दहेज लेने और देने दोनों के खिलाफ हैं, चाहे आप दहेज को कुछ भी बोल लीजिए। और उन लोगों से तो वो सख्त नफरत करते हैं जो दहेज को रोके का गिफ्ट या शॉपिंग का पैसा कह के। Shut up, shut up, shut up, shut up. Get the hell out of here. मुझे नहीं पता कैसे, get out. मुझे पता है कैसे। नो 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 नो। फ्लेयर गन चला दी इसने, अब पुलिस आएगी। अब तो पुलिस फाइन लगाएगी। अब हम अहुजास के नाम पर पुलिस कंप्लेंट होगी। What the hell? ये क्या किया तुमने? वही जो मुझे तब करना चाहिए था जब आपने जबरदस्ती मुझे इस बोर्ड पे खींच लिया। वही जो मुझे तब करना चाहिए था जब मैनेजर सर ने मुझे इस बोर्ड पे भेज दिया दहेज का लेन देन करने के लिए। जी हाँ, यही चल रहा था आपकी इस बोर्ड पे, और करने वाली कोई और नहीं, आपकी माँ। अपनी मॉम के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं भी अपने बाबा के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इसकी दादी होती तो और भी अच्छा होता। भगवान का आशीर्वाद तो ले आया हूँ, प्रसाद भी ले आया हूँ, अब बूढ़ा दिखने लगा हूँ, पर शरीर है कि मानता नहीं। दिमाग अब भी जवान है, दिल बच्चा है। क्या करूँ? मंदिर के बाहर जाता हूँ, शायद युग वहीं कहीं मिल जाए। मैं मैं क्या हुआ? सांस सांस
प्लीज कोई हेल्प कीजिए, प्लीज बिठाने के लिए कुछ लाइए इनके लिए, जल्दी कीजिए प्लीज, प्लीज इन्हें बिठाइए, हेल्प कीजिए इनकी, प्लीज प्लीज प्लीज, आराम से आराम से। अरे आप लोग प्लीज दूर हटिए, उन्हें हवा नहीं आ रही है, दूर हटिए आप लोग। आप ठीक है? पानी 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 दीजिए, पानी दीजिए प्लीज। आँख खोलिए, पीने के लिए पानी किसी के पास? पीने के लिए पानी दीजिए प्लीज, जल्दी दीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी दीजिए ना प्लीज। ये पानी पानी। ठीक लग रहा है आपको? ठीक है पकड़िए इसे, पकड़िए। कि तो हाथ ठंडे हो रहे। कोई है इनके साथ? कोई जानता है इन्हें? आपके साथ कोई है? हाँ तो प्लीज पता करिए ना कौन है इनके साथ। दादाजी हटिए, एक्सक्यूज मी, आप हटिए सामने से प्लीज, हटिए। आप ठीक तो है ना? दादू तुम? ये मेरा पोता है। पूर्वी? पूर्वी? दादू पूर्वी। अब आप ठीक तो है ना? हाँ नहीं, अभी भी सर घूम रहा है। चक्कर आ गए थे इन्हें। हाँ वो इनका बीपी लो हो जाता है तो ऐसा होता है। हाँ मुझे वही लगा था। एक सेकंड, किसके पास प्रसाद है? मिठाई मिठाई मिठाई, हाँ ये पकड़े प्लीज, ये लीजिए आप, ये प्रसाद है। उसके लिए तो कोई मना नहीं करता ना, आप जल्दी से खाइए, आपको बेटर फील होगा। खाइए खाइए आराम से। कैसा लगा? अच्छी लगी। दादू तबीयत प्रसाद के लिए नहीं, तबीयत के लिए पूछ रही हो? तबीयत भी ठीक है। युग बेटा तू चल मेरे साथ। हाँ चलो, मैं लेके चलता हूँ डॉक्टर के पास। चलो डॉक्टर के लेके चलता हूँ। पूरी तरह से ठीक रही। आराम से आइए आराम से। थैंक यू। अच्छी है अंगूठी, दिखाना। हाँ ये देखो क्या किया तुमने। किसी ने बनाई है ना ये? हाँ पहनाई, और पता है निकल भी नहीं रही है। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन नहीं निकल रही है। गॉड ये लड़कियां। लाओ। नहीं आप प्लीज रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। इट्स ओके, आई विल ट्राई, मैं कह रहा हूँ। नहीं रहने दीजिए प्लीज। ट्रस्ट मी, मैं करता हूँ। अरे पर मैं निकाल लूंगी, मैं फिर से ट्राई करूंगी। कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। जस्ट ट्रस्ट मी, 1 सेकंड। सर थैंक यू। 1 सेकंड। 1 सेकंड। दर्द दूर है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कितने बड़े बड़े तूफानों से निकल के आई है बेचारी, क्या कुछ नहीं सहा उसने अपनी जिंदगी में। अरे मामा जी, प्राची भाभी ने क्या, हम सब ने कितना सहा है। हाँ, पर संघर्ष इसने किया है दिव्या, हमारे लिए, हम सब के लिए, ताकि हमें ऐसी जिंदगी दे सके जैसी आज हम जी रहे हैं। सच में इसने अपना माना है हम सबको, और अपना मानकर हर फर्ज पूरा किया है इसने, जो शायद आजकल घर का बेटा भी नहीं करता। और देखना आज कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है ये, अपनी बेटी की सगाई करवा रही है, हर रिश्ते को बखूबी निभा रही है, हर रिश्ते का मान रख रही है। अपने पति रणबीर की जिम्मेदारी वो भी संभाली है इसने, अक्षय की जिम्मेदारी वो भी संभाल रही है, यानी कि हम सबको संभाला है इसने। कितने अच्छे से संभाल रही है, हा? चल पुत्र, जा सबको दे दे। जी। रख दो, यहाँ रख दो। अरे करिश्मा कैसी है? मैंने कहा ना इतना पैसा। ओए खुशी, हट परे। आ गई मेरी बच्ची। लेट तो नहीं हुई हो ना? अरे तू कभी लेट होती है, और आज तो तेरे लाडो की सगाई है। तो कहाँ है मेरी लाडो? अरे तेरी छोटी बहन, अरे तेरी छोटी बहन तो तैयार हो रही है, वो छड़। पहले मुझे मेरी लाडो का, मेरे जिगर के टुकड़े का चेहरा तो देखने दे, बड़ी सोहनी लग रही है। अच्छा सुन, तू उससे मिल ली, बहुत सारा काम पड़ा है, लड़के वाले भी आने वाले हैं। हाँ चल, मैं आती हूँ। हाँ बाद में मिलती हूँ। चल।
थैंक यू ये सब करने के लिए। थैंक यू अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। थैंक यू मेरी छोटी बहन की सगाई कराने के लिए। मेरी बहन मेरी बेटी है, उसकी सगाई, उसकी हर चीज मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा लगा कि तू खुश है। मेरी खुशी में आपको खुशी हुई, उसके लिए भी थैंक यू। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सगाई और ओके से खुश हूँ। आशुतोष एक अच्छा लड़का। क्या सही है क्या गलत, इस पर मुझे अभी बहस नहीं करनी, क्योंकि आखिर में ब्लेम तो मुझ पर ही आएगा। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो कुछ भी किया है प्यू के लिए, उस सब के लिए थैंक यू। तुम और पूर्वी दोनों मेरे बच्चे हैं। तुम दोनों के लिए जो भी करना पड़े ना मैं करूँगी, जितना मुझसे हो सके उससे कहीं ज्यादा करूँगी। भरोसा है ना तुझे? अब क्या बोलूं, है ये भी नहीं कह सकती, पर ठीक है, मैं प्यू के पास जा रही हूँ। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आई विश आज तुम यहाँ होते। जिंदगी की हर लड़ाई लड़ ली मैंने अब तक तुम्हारे बिना, पर अब खासकर जब बच्चों के लिए कुछ अच्छा होता है, कुछ बड़ा होता है, तो मुझे लगता है कि तुम चाहिए, ये देखने के लिए, मुस्कुराने के लिए, मेरे साथ, बच्चों के साथ, हमारे परिवार के साथ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मुबारक हो, आइए, आइए। मुबारक हो। अरे शौर्य, बेटा तुम यहाँ? कब आए पुत्र? जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ आए। सरप्राइज है, लेकिन बहुत अच्छी सरप्राइज है। बड़ी मॉम, वो क्या है ना, आज राजवीर का रोका है, इतना बड़ा दिन है इसके लिए। हाँ, हमारे बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, बहुत फाइट्स हुई हैं, पर अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है और मैं इसके इतने बड़े दिन पर इससे ना मिलूं और इससे ना देखूं, ऐसे नहीं होता, इसलिए मैं आ गया। वैसे चुमकी वाली, I mean, पलकी, सॉरी टू से तुम्हारी चॉइस ना बहुत ही गंदी है। इट्स सो बिलो एवरेज। तुम चाहती ना, तुम राजवीर से बेटर लड़का ढूंढ लेती। पर क्या करें, शायद तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। अब तो कुछ कर भी नहीं सकते, तुम्हारी शादी होने वाली है। ओह, आई एम सो सॉरी गाइस। आप सब सोच रहे होंगे कि शौर्य यहाँ पे क्यों आया है, क्या कर रहा है। लेट मी टेल यू गाइस, वो क्या है ना, मैं ज्यादा देर चुप नहीं रह सकता, स्पेशली तब जब मुझे सच पता हो। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं चुप नहीं रह पाया, और आज तुम दोनों का रोका भी है, सो आई हैड टू टेल यू गाइस, इस इंसान की सच्चाई क्या है। ये लड़का जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना अच्छा लगता है उतना ही बुरा है। राजवीर एक ड्रग पेडलर है। ये ड्रग्स लेता और बेचता है। इसकी आदतें इतनी खराब है और बुरी है। राजवीर ऐसा नहीं है। शौर्य, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, राजवीर ऐसा लड़का नहीं है, समझे? वो ऐसा कभी नहीं करेगा। सही कह रहे हैं, कोई मानने के लिए रेडी नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। मिस्टर राजवीर अरोरा, इंस्पेक्टर,
आप यहाँ? और आप ये राजवीर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि राजवीर ड्रग्स पेडलर है, ड्रग्स डीलर भी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। ये दो शगुन का थाल यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, मॉम ने रखे होंगे। वो चाहती होंगी कि राजवीर के घर ये शगुन का थाल मैं लेकर जाऊं। दोनों एक जैसे थाल हैं। उनके दो पोतों की शादी है। सही बात है, राजवीर भी उनके पोते जैसे ही। इसका मतलब एक थाल राजवीर के लिए और एक थाल शौर्य के लिए। सही है। प्रीता, काश आज तुम यहां पर होती तो तुम देखती कि आज पूरा परिवार कितना खुश है। कितने सालों बाद इस परिवार में खुशियां वापस लौट कर आई हैं। काश तुम भी वापस आ जाती। सच कह रहा हूं, तुम्हें देखकर सब लोग कितने खुश होते। तुम्हारी बहुत याद आ रही है प्रीता। आई एम रियली मिसिंग यू। रात की स्लेट पे चांद की चौक से नाम तुम्हारा लिखता हूँ। रात की स्लेट पे चांद की चौक से नाम तुम्हारा लिखता हूँ। आसमां चले। तुम जहाँ कहीं भी हो प्रीता, इस हवा में मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे हवा तुम्हें छू कर आई है। सच में भी सोच में हर कहीं रहती है, होती है जैसे। सच कह रहा हूँ प्रीता, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। तेरी मौजूदगी है मेरी जिंदगी। तेरी मौजूदगी, तेरी मौजूदगी, तेरी मौजूदगी है मेरी हर खुशी। तेरी मौजूदगी। पलकों के धागों को सपने बुनते देखा है। अक्सर अपने दिल को तुझको चुनते। ये मुझे क्या हो जाता? ये हमेशा मुझे गलत क्यों दिख जाता है? क्या हो रहा है मुझे? मैं प्रीता के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? क्योंकि मैं जितना ही प्रीता के बारे में सोच रहा हूँ उतना ही बेचैन हो रहा हूँ। सच कह रहा हूँ प्रीता, मैं हर जगह तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। हर जगह तुम्हारा एहसास है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कसम 4 मीनार की, ये लोगों ने तो चाय भी पीने के लिए तैयार नहीं। देखो, अगर इन लोगों ने चाय नहीं पीना तो तुम्हारा मंसूबा कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। कभी ना कभी तो भूख लगेगी ना। गजल ने घर से जाते वक्त कबर्ड से कुछ भी नहीं निकाला। पूरा का पूरा बैग खाली है। इसका मतलब आप समझ रही हैं? मैं इस घर में डोली में तो नहीं आई थी, मगर सोचा था कि मौत के डोले में आराम से सोती हुई जाऊंगी। अफसोस, मुझे चैन की मौत तक नसीब नहीं होगी। कोई बात नहीं, मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। समझ गई। तभी मैं सोचूं कि गजल अपना सामान बांधकर इतनी शराफत से हमारे घर से कैसे जा रही है। वो इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। वो जानबूझकर घर से जाने का नाटक कर रही थी।
ताकि अम्मी के साथ जो कुछ हुआ उसका शक उस पर ना जा सके। फोन का ना टूटना, बैग का खाली होना, गजल का नाटक करना, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि गजल ने ही अम्मी को जान से मारने की कोशिश की है। वही खूनिया उसी ने अम्मी को खिड़की से बाहर धक्का दे दिया। इसलिए वो पुलिस वालों के सामने मुझ पे इल्जाम लगा रही थी और वो एडिटेड रिकॉर्डिंग भी सुनाई ताकि सारा शक मुझ पे चला जाए। बाजी, खुद को संभालिए। प्लीज, ये गजल बहुत चालाक है, हमारा फर्ज बनता है इसे सजा दिलाना। रवि भाई, हमारे गार्डन में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना? हाँ भाभी, है तो हमें जल्द से जल्द वो सीसीटीवी फुटेज चेक करनी होगी। अगर हमें गजल के खिलाफ सबूत मिल गया ना, तो दुनिया की कोई भी अदालत उसको सजा देने से नहीं रुकेगी। चलिए, हमें जल्द से जल्द वो फुटेज देखनी होगी। चलिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? सुबह से आप लोगों ने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, कम से कम चाय तो पी ली है। हाँ, नहीं रोहन बेटा, अभी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, रहने दो। खालाजान कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं खाने वाला रोहन। या सभी को अम्मी की इतनी फिक्र है कि जब तक अम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, एक निवाला इनके गले से नहीं उतरेगा। इनका भक्तों के गले से निवाला नहीं उतरेगा तो मेरे गले में फांसी का फंदा जरूर पड़ जाएगा। जल्दी कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अब ये फैमिली सुबह से भूखी प्यासी बैठी है। आप कुछ कहिए इनसे, मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा है। बीमार के साथ बीमार ना पड़ जाएं। आप इन्हें कहिए कि कुछ खा लें, कुछ पी लें, और कुछ नहीं तो चाय बिस्किट ही ले लें। श्योर, मैं अभी उन लोगों को समझाता हूँ। वैसे तुम्हारे समान नर्स ना हर हॉस्पिटल में होनी चाहिए, जो पेशेंट के साथ साथ उनके घर वालों का भी ध्यान रखे। गुड। थैंक यू सर। हैदर साहब, आपकी अम्मी अभी खतरे से बाहर है और कल से हम उन्हें लिक्विड फूड भी देने वाले हैं। और मैं ये क्या सुन रहा हूँ, नर्स बोल रही थी कि आप लोगों ने टेंशन में सवेरे से कुछ खाया नहीं। हाँ। देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ खा लीजिए। मैं आप लोगों को बीमार नहीं देखना चाहता। शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम लोग खा लेंगे। बस एक बार हिना से मिल लेते तो दिल को तसल्ली हो जाती, उसके बाद ही खाना भी अच्छा लगेगा। हाँ जी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर मुझे कोई फंसा सकता है तो वो है इस औरत का होश में आना, जो हम होने नहीं देंगे। इस बुढ़िया को लगता है कि मुझे फांसी दिला देगी। अरे इसे तो मेरे खौफ से ही मर जाना चाहिए। अच्छा खासा मेरा साथ दे रही थी तू, अगर साथ देती रहती तो आज जिंदा रहती। तूने पलटी मार के अपनी मौत को बुलावा दे दिया हीना बेगम। चल जल्दी से ऊपर वाले के पास चली जा, और अगर मेरी अम्मी मिले तो उनसे माफी जरूर मांग लेना। जो बेगैरत जहर से भी बच जाए, ऊंचाई से गिरने से भी बच जाए, जानते हो उसके साथ क्या करना चाहिए? माई, क्या जब्बर जल्लाद का नवासा हूँ क्या, जो मारपीट के बारे में पता होगा मेरे को? अरे देखो मेरी टांगा कैसे हिल रही। जान से ये बुढ़िया मरने वाली है और टांगे तुम्हारी कांप रही है। मर्द बनो मर्द। हमारे इस खौफ की वजह
ये हीना बेगम है। मैं इसे अभी इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दूंगी। अलविदा हीना बेगम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बताओ क्या प्रॉब्लम है इस बॉम्ब में? देखिए, ऐसी सिचुएशन में हाईजैकर्स दो चीज करते हैं, या तो कोई डिमांड करते हैं या प्लेन क्रैश कर देता है। और अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं होती है तो फिर वो प्लेन ब्लास्ट करते हैं। क्या बोल रही हैं आप? एंड एज वी ऑलरेडी नो कि उनके पास प्लेन में बॉम्ब है, शायद बॉम्ब को एक्टिवेट कर रहे होंगे। हो सकता है यही उनका फाइनल प्लान है। You idiots! तुम्हें ये भी नहीं पता है कि बॉम्ब के साथ क्या हुआ है? इसमें बैटरी नहीं है। कहाँ है बैटरी? आप कुछ कीजिए ना प्लीज। बाकी बिहारी जी, ये क्या हो रहा है? एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। हे प्रभु, हमारे दामिनी को बचा लीजिए, हमारी बिटिया को बचा लीजिए प्रभु, हमारी बिटिया को बचा लीजिए। अगर प्लेन ब्लास्ट भी हुआ तो प्लेन के अंदर के लोगों को जो होगा वो होगा, पर पूरी सिटी तो बच जाएगी। क्या? पूरे शहर की जगह सिर्फ कुछ लोग ही मरेंगे। यही कहना चाहते हैं ना सर आप? उस प्लेन में बैठा हुआ एक एक पैसेंजर आपके लिए सिर्फ एक नंबर है, लेकिन आप जानते हैं इन सब के लिए वो उनकी फैमिली है, उनकी जान बसती है उसमें। हर एक जान कीमती होती है सर, हर एक इंसान कीमती होता है। जी, याद है ना आपको? हमने कसम खाई थी कि इस विमान में बैठे किसी को कुछ नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपने परिवार के साथ साथ बाकी लोगों की भी जान बचाएंगे। हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे। राधा, तुम्हारे मोहन जी ना कभी कोई कसम अधूरी नहीं छोड़ते, ठीक है?
बहुत हो गया है छुप छुप के लड़ना। अब सामने से लड़ाई करने का वक्त आ गया है। और नहीं तो क्या, 4 ही तो लोग हैं ना। हिम्मत दिखाई ना तो आराम से इनसे निपट सकते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। वैसे आपको किसी भी खतरे में अकेले नहीं छोड़ सकते। मुझे ये तो बिल्कुल मत भूलिए कि आज करवा चौथ का व्रत है हम दोनों का। एक दूसरे की सुहाग की रक्षा हम दोनों को ही करनी होगी मोहन जी। मोहन जी मना मत कीजिए, देखिए हमारा धर्म है, कर्म है, हमें इसे निभाने दीजिए। फाइन, अब तुम्हारे मन में जो आए वो करो, मगर एक बात याद रखो, तुम्हारे पिछले ऑपरेशन में क्या हुआ था? तुम्हारी गलती से तुमने खुद ने अपनी बेटी खो दी थी। सॉरी कविता, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट मेरा इरादा तुम्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि तुम वो गलती रिपीट मत करो। बी प्रैक्टिकल। सर मैं जानती हूँ आपको मेरी जजमेंट पे भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे राधा मोहन पे पूरा भरोसा है। और जिस सिचुएशन में हम फंसे हैं ना, इससे हमें कोई चमत्कार ही निकाल सकता है बस। अरे वही तो राधा मोहन की खासियत है। अब देखो ना, हमारी वो 2.5 फुट चुड़ैल के साथ तो चमत्कार पे चमत्कार होते ही रहते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि हमारी राधा वो तो बाके बिहारी जी की परम भक्त है। बाके बिहारी जी किसी की भी बात सुने ना सुने, लेकिन राधा की बात जरूर सुनते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि राधा के साथ चमत्कार जरूर होगा। राधा है तो चमत्कार जरूर होगा। हाँ हाँ, राधा के साथ चमत्कार जरूर होगा, जरूर होगा। हाँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। हम मर जाएंगे पर कभी भी किसी को कुछ भी नहीं होने देंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। किसी और के दुखों को अपना बना लेना भी प्यार हो सकता है। किसी के अतीत में अपना भविष्य ढूंढना भी प्यार हो सकता है। इसलिए हम हमेशा आपसे प्यार करते रहेंगे डॉक्टर शाह। I will always love you। चाहे कुछ भी हो जाए। जो खुद अधूरा है
वो किसी रिश्ते को पूरा कैसे कर सकता है। सॉरी शक्ति, मैंने तुम्हें खुद से दूर किया, तुम्हें धक्का मारा, हर वो बात कही जिससे तुम्हारा दिल टूटे। मैं इस प्यार की हर वो गुंजाइश खत्म कर देना चाहता हूं, क्योंकि ये प्यार सिर्फ तुम्हें तकलीफ देगा। मैंने तो कसम खाई है कि मैं तुम्हें हर तकलीफ से बचाऊंगा, तो मैं तुम्हें दुख कैसे पहुंचा सकता हूं। मुझे तुम्हें खुद से बचाना होगा, खुद से दूर रखना होगा, और उसका एक ही तरीका है कि मैं अपने अतीत के बारे में तुम्हें सब कुछ सच बता दूं। पता नहीं डॉक्टर शिव के अतीत में क्या हुआ, उन्होंने क्या छुपा रखा। ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही। आपने हमें कभी बचाया था, आज प्लीज डॉक्टर शिव को बचा लीजिए। आपने हमें टूटने से बचाया, हमें हौसला दिया, आज प्लीज डॉक्टर शिव का दिल टूटने से उन्हें बचा लीजिए। तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारा दिल तोड़ना होगा शक्ति, सारी उम्र की तकलीफ से बचाने के लिए थोड़ी देर तुम्हें तकलीफ देनी होगी। अपनी जिंदगी से नफरत करने लगो, उसे रोकने का बस एक ही तरीका है कि तुम मुझसे नफरत करने लगो, और ऐसा ही होगा शक्ति। मैं तुम्हारे प्यार को नफरत में बदल दूंगा। You will hate me, शक्ति। हम आपसे प्यार का हक नहीं मांग रहे डॉक्टर शिव, और ना ही हम आपसे कोई रिश्ता मांग रहे। प्यार का नाम सिर्फ पाना नहीं होता, उसे खो देना भी प्यार हो सकता है। किसी चीज से दूर चले जाना भी प्यार हो सकता है। किसी और के दुखों को अपना बना लेना भी प्यार हो सकता है। किसी के अतीत में अपना भविष्य ढूंढना भी प्यार हो सकता है। इसलिए हम हमेशा आपसे प्यार करते रहेंगे डॉक्टर शिव। I'll always love you, चाहे कुछ भी हो जाए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज मैं पूर्णेंदु जी की भविष्यवाणी करता हूँ कि आज ये मरने वाले हैं। क्या बदतमीजी है ये? और मुझे पूरा यकीन है कि ये भविष्यवाणी सच होगी, क्योंकि मैं इन्हें अपने हाथों से मारने वाला हूं। हम इस दुनिया से तभी प्रस्थान करेंगे जब हमारी इच्छा होगी। इतने तप और साधनाओं के बाद ग्रह नक्षत्र हम पर असर नहीं करते शिव। अब तो मृत्यु भी हमारे पास आने से पहले हमसे अनुमति लेगी। तो आपका कहना यह है कि आपकी मृत्यु तब होगी जब आपकी इच्छा होगी। बिल्कुल। और अगर मेरी इच्छा हुई आपको मारने की तो शिव जी क्या कह रहा है तू? कुछ नहीं भगुमा, ये औरों का भविष्य बताते हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं
कि ये अपने भविष्य के बारे में कितना जानते हैं। आज मैं पूर्णेंदु जी की भविष्यवाणी करता हूं कि आज ये मरने वाले हैं। क्या बदतमीजी है ये? और मुझे पूरा यकीन है कि ये भविष्यवाणी सच होगी, क्योंकि मैं इन्हें अपने हाथों से मारने वाला हूं। क्या कर रहा है शेफ? छोड़ दे। शेफ नहीं, अरे छोड़ दो उन्हें। बचाओ! शेफ रुक जाओ, शेफ क्या? अम्मा कुछ कीजिए। शेफ ऐसा अनर्थ मत करो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।